So hello everyone, welcome to the course of MJC 03 and MIC 04. Okay. The name of course is EMT Electromagnetic Theory. Okay. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉरेंज फोर्स के बारे में। हमने पिछले क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके। ऑल प्रॉब्लम्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक एच सी वर्मा। ठीक है, यहाँ से लिए गए हैं, क्योंकि पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। पहला चैप्टर वही चैप्टर है, ठीक है, जो आपको +2 में पढ़ना है। ठीक है, तो वी हैव यूज द बुक एच सी वर्मा वॉल्यूम नंबर 2। इसका एक्सरसाइज, इसका प्रॉब्लम हमने यूज किया। ठीक है, क्लियर है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, फर्स्ट वो रिकैप करते हैं। हमने डिस्कस ये किया था कि जब हम क्या करते हैं, किसी चार्ज को किसी स्टेशनरी वायर के सामने रखते हैं, ठीक है, तो ये चार्ज क्या होता है, ये चार्ज जो है मतलब डिफ्लेक्ट नहीं होता है, मतलब ये चार्ज क्या अपने पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टेशन रहता है, खड़ा रहता है। ठीक है, ओके। लेकिन जैसे ही चार्ज को हम प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब हल्का सा वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये चार्ज क्या होता है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। और जो चार्ज की पोलैरिटी को हम चेंज करते हैं, तो डिफ्लेक्शन का जो पाथ है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सम फील्ड, यहाँ पे कुछ नए काइंड ऑफ तरह का फील्ड है, और इसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ओर्स्टेड ने फाइंड आउट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, और इवन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ते हो, वहाँ पे आप क्या करते हो, ऐसे फील्ड को कैलकुलेट करते हो। क्लियर है। तो फाइनली हमने ये देखा था कि ये जो लॉरेंज फोर्स है, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ओके, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी एफ मैग्नेटिक बराबर क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर है, क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि आपने ये देखा था लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है, कि ये डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, चार्ज की पोलैरिटी पे। क्लियर है, तो चार्ज की पोलैरिटी को चेंज करने पे क्या होता है, इसका जो पाथ ऑफ डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सेकंड है कि जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तभी ये क्या करता, तभी ये फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। ठीक है, और फील्ड के बिना फोर्स होगा नहीं, इंटरेक्शन होगा नहीं। ठीक है, तो फील्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। तो हमने फाइंड आउट यहाँ पे ये किया था कि एफ मैग्नेटिक बराबर था क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर है, ये हमने वेक्टर का साइन हटाया, इसका मतलब क्या हुआ कि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके। कई बार क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ मान लो हमने क्या किया, एडिशनली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रेजेंस है, वी आर यूजिंग डिफरेंट कलर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है कंसिडर कर लिया। ठीक है, वी हैव आल्सो टेकन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आपका होगा, ठीक है, एफ नेट, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, बोथ। अब आपने याद होगा, अपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं, किसी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं। ठीक है, क्लियर है। इस केस में ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, ठीक है, दैट इज क्यू इनटू ई। यहाँ पे क्या होगा, जब हम चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखेंगे, तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो क्यू इनटू ई होता है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे क्या होगा, क्यू इनटू ई होगा, इट इज क्यू इनटू ई। क्लियर है। और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है क्यू वी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। यदि हम क्यू कॉमन ले लें यहाँ पे, तो नेट फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वी क्रॉस। ठीक है, इसी को हम लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये ऐप है, ऐप का ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 9155545177, और फुल कोर्स जो है आपका ऐप पे अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फुल कोर्स से कुछ पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो गेस्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए उसको हम लोग डिस्कस। So to buy the full course, you have to call on this number 9155545177। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या देखिए, पहला प्रश्न है कि अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। तो एक प्रोटॉन को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं किससे, एक प्रोटॉन को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ओके, अच्छा देखो, ये हमने करवा दिया था, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, ठीक है, कि सर उसका क्वेश्चन करवा दीजिए, इमेज मेथड। ठीक है, और सेकंड था लेप्लास करेक्शन। ठीक है, देखो ये हमने करवाया हुआ था आपको, आप इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले वीडियो में हमने करवाया था लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिएगा लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन।
और हाँ, लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन को देखने से पहले आपका वेक्टर अलजेब्रा काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक स्पेशल ऑपरेटर को, दैट इज कॉल्ड डेल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पर जाकर, ठीक है। सेकेंड था ये कि इमेज मेथड, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और इन दोनों टॉपिक के लिए हमने यूज़ किया था ग्रिफिथ, ठीक है। ग्रिफिथ की जो बुक है उसको हमने यूज़ किया था, यूज ग्रिफिथ। बुक आती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, देख लीजिएगा वहाँ से, वीडियो मैंने ब्रीफली करवाया हुआ वहाँ से। तो यहाँ देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, क्लियर है। तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ कि प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करते हैं 3 × 10⁻⁶। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये चार्ज होता है, ओके। और क्या दिया हुआ है, इट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट हम करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। पहले देख लो भाई, ईस्ट से वेस्ट किधर होगा, डायरेक्शन में गलत ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। लुक हियर, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, क्लियर है। नॉर्थ और साउथ होता है, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये डायग्राम गलत है, इसको ठीक कर लो। ऐसे प्रोजेक्ट कर, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट। v इक्वल टू कितना है, v इक्वल टू 3 × 10⁻⁶, इधर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, -i कैप, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट मतलब क्या हुआ, -x में आप जा रहे हैं, ठीक है, -x में आप जा रहे हैं ना, ईस्ट से वेस्ट इधर है। और आप जानते हैं कि ये आपका होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ठीक है। तो आप इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब कि आप नेगेटिव x की तरफ जा रहे हैं, यानी ये हो गया -i, कितना हो गया, -i का वेलोसिटी हो गया, चार्ज इतना दिया हुआ है, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ देखो, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B of strength 2 × 10⁻³ टेस्ला एग्जिस्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड है 2 × 10⁻³ तो देखो मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो है आपका 10⁻³ -3, कहाँ पे, वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या हुआ, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब हुआ, ठीक है, कि देखो यहाँ पे जैसे कि ये तुम्हारा बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है, तो बोर्ड के बाहर की तरफ हो गया वर्टिकली अपवर्ड, और बोर्ड के इनसाइड चले गए हो गया वर्टिकली इनवर्ड, ठीक है, क्लियर है। तो इन जनरल हम क्या करेंगे कि बोर्ड जो वर्टिकली अपवर्ड लेंगे उसको हम लेंगे प्लस के कैप, मतलब प्लस जेड एक्सिस, और जो वर्टिकली इनवर्ड लेंगे दैट इज माइनस के कैप, क्लियर है। ये भैया देखो, ये आपका हो गया प्लस के कैप जो बाहर की तरफ है, ठीक है। तो फाइंड द फोर्स ऑन प्रोटॉन जस्ट इज प्रोजेक्टेड एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। पहला पार्ट में क्या है, पहला पार्ट में फोर्स निकालना है। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। फोर्स F बराबर होता है Q E क्रॉस B, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया E B साइन थीटा, थीटा कितना होगा बताओ, यहाँ देखो वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी x एक्सिस पे है, क्लियर है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, जेड एक्सिस पे है। तो आप जानते हो कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या होगा, थीटा आपस में 90 डिग्री होगा, ये हो गया 90 डिग्री। तो सम वेक्टर एन कैप, अब एन कैप कैसे निकालोगे देख लो। तो देखो भी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर है वो -i कैप है, तो ये -i कैप है क्रॉस के, ठीक है। i क्रॉस के कितना होता है बताओ, तो कोई यूज करो साइकिल मेथड, i j k। देखो k क्रॉस i कितना होता है, j होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि i क्रॉस k कितना होगा, -j होगा। ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है -j होगा, ठीक है, i क्रॉस k -j होगा। तो ये तुम्हारा हो गया क्यू वी बी साइन 91 होता है, ठीक है। ऑलरेडी एक माइनस पहले से है और -j आ गया तो +j हो गया, ठीक है, तो +j हो गया, ठीक है। देयरफॉर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, क्यू वी बी, और जे कैप का यूनिट वेक्टर, जे कैप यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, ठीक है। अब
क्यू है प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, और बी कितना दिया हुआ है? तो बी दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, तो देखो 3 2 जा 6 एंड इंटू 1.6, तो 16 6 जा कितना होगा? 9.6 होगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और माइनस 3 कितना हो गया? -22 प्लस 6 बराबर हो गया 9.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया बताओ? -22 प्लस 6 कितना होगा? 16, तो -16। क्लियर है न्यूटन? ये पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। ठीक है, हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। बट इन सेकेंड पार्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, मतलब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो यहाँ पे हम यूज करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ को। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ को। तो देखो भैया, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ से हम क्या जानते हैं? F इक्वल टू एम ए होता है। F इक्वल टू एम ए, देयर फॉर एक्सेलरेशन ए कितना होगा? F/m। फोर्स हमने कितना फाइंड आउट किया है? तो फोर्स हमने फाइंड किया है 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। फोर्स हमने फाइंड आउट किया 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का, सॉरी प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम में, इतना मास होता है। गुड, इसको सॉल्व कर लीजिए। 16 6 लगभग 6 के बराबर होगा, 96, नियरली 6 इंटू 10 टू द पावर। अब देखो -27 ऊपर गया तो +27 -16, 7 माइनस 6 हो गया 1 और 2 माइनस 7 हो गया 1, यानी ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 2 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर है? तो गिवन क्या क्या डेटा आपके पास है? आपके पास जो डेटा गिवन है वो ये है कि चार्ज क्यू की जो वैल्यू है वो है 2 माइक्रो कूलम। तो 1 माइक्रो कितना होता है? 1 माइक्रो होता है 10 का पावर माइनस 6। क्लियर है? तो कितना हो गया? 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6। ठीक है, कूलम। ओके, इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 का 6 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। ओके, और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब हुआ यूनिट वेक्टर आई कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कितना होता है? आई कैप होता है, इंटू आई कैप। गुड। मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ स्ट्रेंथ दिस टेस्ला स्पाइडर इन स्पेस। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, इतना टेस्ला दिया हुआ है। ठीक है, टेस्ला दिया हुआ है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, क्या निकालना है? मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे? देखो यहाँ पे क्या है कि Q दिया हुआ है, V दिया हुआ है। ठीक है, V दिया हुआ है, लेकिन B जो है वो J और K डायरेक्शन में है। ठीक है, J और K डायरेक्शन में है। तो निकालना क्या है? निकालना आपको मैग्नेटिक फोर्स है। क्लियर है? तो थोड़ा सा हम होशियारी यहाँ पे करते हैं। होशियारी यहाँ पे हम क्या करते हैं? देखो देखो वेलोसिटी दिया हुआ है 2 इंटू 10 का पावर 6 इंटू आई कैप। ठीक है, ओके। ये है फोर्स F इक्वल टू E क्रॉस बी। पहले हम V क्रॉस बी ही निकाल लें। ठीक है, V क्रॉस बी बराबर क्या होगा? तो A क्रॉस बी बराबर क्या होता है? आई कैप, जे कैप, के कैप, पी एक्स, पी वाई,
बी जेड, ऐसे ही क्या होगा बी एक्स, बी वाई और बी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। नाउ लुक, आई कैप, जे कैप, के कैप, के कैप। अब देखो वी एक्स कितना है, वी एक्स कितना है, तो देखो वी एक्स है तुम्हारा 2 × 10⁻⁶ आई कैप, और जे कैप तो जीरो है ना, 0 × जे कैप, ऐसे 0 × के कैप, 0 × के कैप। ये है 2 × 10⁻⁶ कितना है, वी एक्स है। वी वाई जीरो है, वी जेड जीरो है, वी जेड जीरो है। ऐसे देखो बी एक्स कितना है, तो बी एक्स तुम्हारा जीरो है, बी एक्स क्या जीरो है ना, यहाँ पे आई कैप का टर्म है, आई कैप का टर्म नहीं है, यहाँ पे टर्म क्या है 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। ये है जीरो और ये है 0.2, क्लियर है, 0.2 और गुड। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो आई कैप कैसे करेंगे, इसके लॉन्ग क्या होगा, इसके लॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा 2 × 10⁻⁶ है ना, हो जाएगा 10⁻⁶। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रो को हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा दिस इंटू दिस, ठीक है, दिस इंटू दिस, यानी 2 × 0.2 कितना हो जाएगा 0.2। और देखो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा ना, ये पार्ट क्या होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। ओके, ऐसे देखो जे कैप के लिए क्या होगा, जे कैप के लिए देखो यहाँ पे हमने माइनस हटा दिया है पहले, क्योंकि पहले हमने क्या किया, पहले हमने इधर से ले लिया, ठीक है, इधर से कैलकुलेट किया। तो देखो 0 × 0 और 2 कितना होगा, जीरो हो गया, माइनस 2 × 10⁻⁶ इंटू 0.4 कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 2 0.8, 0.8 इंटू 10⁻⁶, ये हो गया जे कैप। और के कैप के लिए क्या होगा देखो, के कैप के लिए क्या होगा, के कैप तो इस पार्ट को हटा देंगे, इस पार्ट को हटा देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई कर दो, एक मिनट थोड़ा थोड़ा पहुँच पहुँच 0.2 0.4 एक लिए निकाल रहा है ना, क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0.2 कितना होगा 0.4, 10⁻⁶, माइनस जीरो हो जाएगा, क्लियर है, जीरो हो जाएगा, तो कितना हो गया ये तुम्हारा हो गया 0.4, 0.4 इंटू 10⁻⁶ आई कैप, माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁶ जे कैप, प्लस 0.4 इंटू 10⁻⁶ इंटू, क्लियर है। अब देखो यदि हम 0.4 जो है कॉमन ले लो, 10⁻⁶ भी कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लो, तो 0.4 इंटू 10⁻⁶ ये हम कॉमन ले लो, ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, ये हमने कॉमन ले लिया 0.4 10⁻⁶, और ये आई कैप है, तो यहाँ बच जाएगा 1, तो यहाँ बच जाएगा आई, माइनस 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, तो बच जाएगा 2 इंटू जे कैप, प्लस, प्लस है या माइनस है देखो, प्लस के कैप, प्लस हो गया, गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये फोर्स हमने कैलकुलेट नहीं किया, जस्ट हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया है वी क्रॉस बी, हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है, देयर फॉर अब फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा क्यू बी, ठीक है, क्यू बी बी, और क्यू कितना दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, तो 2 × 10⁻⁻⁶ ये वैल्यू है क्यू का, बी क्रॉस बी हमने निकाला है, तो कितना निकाला है, तो वेक्टर फॉर्म में रहने दो, ठीक है,
ई क्रॉस भी हमने कितना निकाला है 0.4 10 का पावर 6, ठीक है, 6 टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के। क्लियर है? कुछ कटने वाला काट दो, -6 + 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 2 × 0.4 कितना हो जाएगा? 0.8, ठीक है, तो 0.8 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ओके, ये फोर्स का वैल्यू हो गया। यदि मान लो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो देखो 0.8 तो स्केलर, इसको बाहर कर दो। क्लियर है? अब तुम पढ़े हो ना, हमने पढ़ा था वेक्टर अलजेब्रा में, हम जैसे 01 वाले कोर्स में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? इफ वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। क्लियर है? इस केस में वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? देखो आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1²। ऐसे ही जे का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये हो गया 1²। और ऐसे ही के का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये √3 हो गया। √3 हो गया। तो ऐसे यहाँ पे कितना होगा देखो, यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है 1, ये हो गया 1²। या देखो जे का कोफिशिएंट कितना है -2, तो ये हो गया 4। और के का कोफिशिएंट कितना है 1 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। ये फाइनली आ जाएगा 4 + 2 √6, 0.8 × √6। और √6 का जो वैल्यू होता है उसको देख लीजिए, ठीक है। तो इतना न्यूटन ये आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया भाई, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विथ ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड 1.0 टेस्ला, ठीक है, एग्जिस्ट इन डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? तो फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द अल्फा पार्टिकल। देखो पहले बात हमको जानना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल है क्या। देखो जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, इसको बोलते हैं He2+ पार्टिकल। क्या बोलते हैं? He++ पार्टिकल। क्लियर है? देखो जो अल्फा पार्टिकल है, क्लियर है, उसका मास होता है 4 और चार्ज होता है 2। चार्ज कितना होता है? ठीक है। He++ का मतलब क्या होगा? इस पर 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा। क्लियर है? अल्फा पार्टिकल इज He++ पार्टिकल, ठीक है, He++ पार्टिकल। ओके, तो प्लस प्लस का मतलब क्या होगा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया होगा। क्लियर है? तो यानी इस पर जो चार्ज होगा, चार्ज क्यू, वो कितना होगा? 2 × इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 3.2, 10⁻19 कूलॉम। क्लियर है? ये चार्ज आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। इसको किस वेलोसिटी प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका वेलोसिटी है 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कितना है? किलोमीटर पर सेकंड। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। ये हो गया 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दिया है प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो मैंने क्या बताया था कि प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड का मतलब समझना है कि आउटसाइड द प्लेन, प्लेन से बाहर आ रहा है। प्लेन से बाहर का मतलब प्लस जेड एक्सिस, ठीक है। और वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ? इनसाइड द प्लेन, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए जो होता है, ठीक है, क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है? प्लस के कैप। यानी वेलोसिटी यहाँ पर वी जो है वो कितना है? इतना इंटू के कैप है, ठीक है, के कैप है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड है 1.0 टेस्ला और ये है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो देखो फिर से निकाल लो डायरेक्शन क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये है साउथ। क्लियर है? और मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ मतलब ये डायरेक्शन है। तो अब देखो फिर दोबारा ये ड्रॉ कर लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो देखो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ क्या होगा? प्लस जे होगा, प्लस जे होगा। तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 टेस्ला, यानी 1.0, ठीक है, 0 जे कैप, ठीक है, जे कैप। तो निकालना क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आराम से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे बताओ? देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है क्यू ई क्रॉस बी। क्लियर है भाई? ई क्रॉस बी, ये तुम्हारा हो गया क्यू
अब देखो वी क्रॉस को हमने क्या लिखा है, वी क्रॉस को हमने लिखा है वी इंटू के कैप, तो हमने इसको लिखा है वी इंटू के कैप, के कैप। बी को हमने क्या लिखा है, बी को हमने लिखा है बी इंटू जे कैप, बी इंटू जे कैप। ठीक है भाई, तो देखो ये हो गया क्यू बी बी के क्रॉस जे, के क्रॉस जे। नाउ लुक, आई कैप जे कैप के कैप। तो देखो जे क्रॉस के कितना होता है, जे क्रॉस के प्लस आई, तो के क्रॉस जे कितना होगा, माइनस आई, माइनस आई। तो ये तुम्हारा हो गया क्यू बी बी माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। देखो भैया यहाँ से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो होगा क्यू वी बी, और आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, वन होता है, ठीक है। और माइनस का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है। अब क्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 2 × 1.6 × 10⁻−19। वेलोसिटी गिवन कितना है, वेलोसिटी गिवन है 3 × 10⁻7, ये है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। और बी कितना है, बी है 1.0, बी है 1.0। क्लियर है, इसको सॉल्व कीजिए। 3 × 2 = 6, और 6 × 1.6 कितना होगा, 9.6, 9.6 10⁻−19 + 7। ठीक है, तो -19 + 7 कितना होगा, -12 होगा। यानी ये हो गया 9.6 10⁻−12। यही फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। क्लियर है। तो चलो आज इतना ही रहने दो, रेस्ट हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अगले क्लास में और भी हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सोर्स मैंने बता दिया है, क्या सोर्स है, सोर्स है एच सी वर्मा का बुक है, उसका चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पहला जो कोर्स आपका है वही पढ़ना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारा कोर्स +2 का है। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था गॉस थ्योरम के बारे में, ठीक है, बट यहाँ पे गॉस थ्योरम का आप डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट है इंटायरली, ये कम्प्लीटली वेक्टर अलजेब्रा बेस्ड है। ठीक है, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट +2 से नहीं मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, तो चूंकि इंट्रोडक्शन पार्ट था और वो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब था, दैट्स वे आप एस सी वर्मा को फॉलो कीजिएगा, बट रेस्ट पार्ट के लिए जो है आप एस बुक को फॉलो कीजिए, ग्रिफिथ। क्लास इज ओवर, थैंक यू।